खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, किसी दिन मेरे एहसास को पैकर कर दे। और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं पॉलीयुग। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा गजल फ्रॉम द एल्बम साउंड अफेयर, composed and sung by Jagjit Singh ji, written by Shahid Mir Saab. This song is very close to my heart and it's a special request by my online student Devrup Das Gupta. गाने का नाम है ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस गाने का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। इस गाने का पहला कॉर्ड है बी फ्लैट मेजर सेवंथ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्ड है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बजाते हैं। The shape is somewhat similar to E minor. E minor chord अगर आपको पता है तो ये shape similar है। इंडेक्स फिंगर को रखना है सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर, मिडिल फिंगर को रखना है थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पर और रिंग फिंगर को रखना है फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर। इसके बाद है E फ्लैट मेजर। E फ्लैट बजाने के लिए इंडेक्स ऑन द फर्स्ट फ्रेट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, मिडिल on the third fret of the third string and ring on the third fret of the second string. The fourth string remains open. इसके बाद है G माइनर। G माइनर बजाने के लिए ये E फ्लैट का जो शेप है उसी को होल्ड कीजिए। सिर्फ आपका जो मिडिल फिंगर है उसको एक फ्रेट लोअर शिफ्ट कर दीजिए। सो इंडेक्स ऑन द फर्स्ट फ्रेट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, मिडिल ऑन द सेकेंड फ्रेट ऑफ द थर्ड स्ट्रिंग and ring on the third fret of the second string. The fourth string remains open. Followed by C minor. C minor बजाने का दो तरीका है। एक तो आप सिर्फ आपका जो इंडेक्स फिंगर है बार कर लीजिए on the third fret of the first, second and third string, या जैसे आप B minor होल्ड करते हैं शेप, उसी को शिफ्ट कर दीजिए एक फ्रेट ऊपर। So index on the third fret barring all the strings and your ring finger will be on the fifth fret of the fourth string. ये हो गया C minor. Then we have D minor. D minor आप again टू फॉर्म से बजा सकते हैं। एक तो आप ये जो C minor है ये C sharp and एक फ्रेट ले जाएंगे तो ये D minor हो जाएगा। See how I'm shifting from C to C sharp। यही शेप को मैं शिफ्ट कर रहा हूं। ये हो गया D माइनर। अगर आपको बार कॉर्ड बजाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन गो टू द स्टॉक D माइनर विच आई हैव प्लेड हियर। इंडेक्स ऑन द फर्स्ट फ्रेट ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग, मिडिल ऑन द सेकेंड फ्रेट ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग, रिंग ऑन द सेकेंड फ्रेट ऑफ द थर्ड स्ट्रिंग। द फर्स्ट स्ट्रिंग रिमेन्स ओपन। अब इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो है मैंने जो बजाया है वो है आइलैंड स्ट्रम। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। अभी इसको आप यू कैन प्ले इट इन सेवरल वेज। एक तो आप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बजा सकते हैं, या थोड़ा सा स्टाइलाइज करना है तो
इसमें मैं डाउन अप ऐसे बजा रहा हूँ थंब और इंडेक्स से, या आप एक आर्पेजियो स्टाइल बजा सकते हैं, फिंगर प्रिकिंग। आई एम यूजिंग ओनली माई थंब। देखिए म्यूजिक जो संगीत का जो दुनिया है, इट्स लाइक अ ओपन कैनवस। आप अपने हिसाब से, आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्किल है, उस हिसाब से आप रंग भरिए और उस कैनवस को ब्यूटिफाई कीजिए। और पहले जो आपका जो अप्रोच होना चाहिए इस गाने में, थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। पहले आप कॉर्ड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो कॉर्ड्स पे फोकस कीजिए पहले, उसके बाद आप स्ट्रमिंग पैटर्न पे फोकस कीजिए। एक बार कॉर्ड्स आप सारे, कौन सा फिंगर कहाँ कौन सा पोजीशन में जाएगा वो आप सीख लेंगे, उसके बाद आप स्ट्रमिंग पैटर्न पे फोकस कीजिए और ये गाना एंजॉय कीजिए, सीखिए और सबके साथ शेयर कीजिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कीजिए क्लिक, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको पता चले। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।